राजेश अपने ऑफिस से उस रात बेहद देर से निकला था। दिसंबर की ठंडी हवा हड्डियों में चुभ रही थी। सड़कें लगभग सुनसान थी। उसने मोबाइल स्क्रीन पर समय देखा, 12:05 AM। अच्छा हुआ, आखिरी बस अभी निकलती होगी, उसने खुद से कहा और तेज कदमों से बस स्टैंड की ओर बढ़ गया। बस स्टैंड पर हल्की पीली लाइट टिमटिमा रही थी। चारों ओर घना सन्नाटा था, जैसे हवा भी रुककर देख रही हो कि यहां कौन आया है। तभी दूर से एक पुरानी बस की हेडलाइट्स दिखाई दी। गाड़ी अजीब सी आवाज करती हुई उसके सामने आकर रुकी। बस नंबर 47, रात की आखिरी बस। राजेश ने चैन की सांस ली और चढ़ गया। बस के अंदर घुसते ही उसे हल्की गंध आई, पुराने लोहे और नमी की मिली-जुली, लेकिन कुछ अजीब भी, जैसे जली रबड़ और गीली मिट्टी का मिश्रण। ड्राइवर सीट पर एक लंबा, दुबला आदमी बैठा था। उसके चेहरे पर अजीब सी स्थिरता थी, जैसे उस पर कोई भाव ही न हो। राजेश ने हल्की नजर डाली और पीछे की ओर बैठने चला गया। पीछे की सीटों में बस एक ही यात्री था, एक महिला, सफेद साड़ी में स्थिर बैठी हुई। उसके पास वाली ट्यूबलाइट धीमे धीमे झिलमिला रही थी। राजेश ने मन में सोचा, कम से कम कोई तो और है बस में। कुछ मिनट बाद राजेश ने ध्यान दिया कि ड्राइवर उसको बार बार रियर व्यू मिरर से देख रहा है। उसकी आंखें फीकी, बेरौनक और लाल डोरों वाली थी। राजेश ने घबराकर खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन बाहर का रास्ता उसे पहचान में नहीं आया। यह रास्ता शहर के सामान्य रूट जैसा बिल्कुल नहीं था। यह बहुत ज्यादा सुनसान था। पेड़ों का घना काला जंगल दोनों ओर फैला हुआ। भैया, ये कौन सा रूट है? राजेश ने पूछ ही लिया। ड्राइवर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बिना मुड़े बोला, रात की आखिरी बस हमेशा इसी रास्ते से जाती है। उसकी आवाज खोखली थी। राजेश का गला सूख गया। राजेश ने पीछे बैठी महिला की तरफ देखा। वह बिल्कुल उसी पोजीशन में बैठी थी, न हिली न झुकी, सिर अभी भी झुका हुआ। क्या वह सो रही है? राजेश ने हल्के से कहा। मैडम, मैडम। कोई जवाब नहीं। बस अचानक एक जोरदार झटका खाकर रुक गई। ड्राइवर ने कहा, चेक कर लो, कहीं पीछे वाली यात्री को चोट तो नहीं लगी। राजेश अनिच्छा से उठकर महिला के पास गया। मैडम, ठीक हैं आप? उसने महिला के कंधे को हल्के से छुआ। महिला का शरीर ठंडा था, बिल्कुल बर्फ जैसा, और उसका सिर धीरे धीरे ऊपर उठा। चेहरे पर कोई आंखें नहीं, सिर्फ काली, गहरी खाली जगह। होठ सिल दिए गए, जैसे किसी ने धागा खींचकर कसकर बंद कर दिए हो। राजेश चीख पड़ा और पीछे हट गया। ट्यूबलाइट जोर से फड़फड़ाकर बुझ गई। बस फिर चल पड़ी। राजेश घबराकर ड्राइवर की ओर भागा। ये क्या है? ये कौन है? बस रोको। ड्राइवर ने हल्का सा हंसना शुरू किया, एक सोखी ठंडी हंसी। डर गए? पहली बार मिल रहे हो ऐसे यात्रियों से? राजेश ने पीछे देखा। महिला अब सीट से उठकर धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ रही थी। उसकी सफेद साड़ी जमीन पर खिसकने लगी। ड्राइवर फिर बोला, ये वो लोग हैं जो कभी अपने घर नहीं पहुंच पाए। और मैं भी नहीं। राजेश ने ड्राइवर को गौर से देखा। उसकी गर्दन के दाईं ओर गहरी कटे जैसी लाइन थी, जैसे किसी दुर्घटना में सिर लगभग अलग हो गया हो। कपड़ों पर पुराने खून के धब्बे। राजेश को याद आया, कुछ साल पहले इसी रूट पर एक भयानक बस दुर्घटना हुई थी, जिसमें आखिरी रात की बस नंबर 47 हादसे में जलकर खाक हो गई थी। किसी की लाश सही सलामत नहीं मिली थी। राजेश समझ गया, वह उसी बस में बैठा है। अब महिला धीरे धीरे गलियारे में उसकी ओर आ रही थी। बस की सीटें खुद ब खुद हिलने लगी। खिड़कियों से ठंडी हवा अंदर झोंके मारने लगी। राजेश ने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की। दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। मजबूत, जंग लगा तस से मस नहीं। ड्राइवर बोला, रात की आखिरी बस सिर्फ जिंदा लोगों को लेने नहीं आती, कभी कभी अपने नए यात्रियों को भी साथ ले जाती है। महिला,
अब बिल्कुल उसके सामने थी। उसके बिना आंखों वाले चेहरे ने राजेश के चेहरे को छूने जैसा इशारा किया। एक सर्द होता स्पर्श। राजेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे उसकी सांस भी जम रही है। जैसे ही महिला उसे पकड़ने वाली थी, बस अचानक जोर से हिली। एक तेज हॉर्न की आवाज। एक आम बस उसके बिल्कुल पास से गुजर रही थी। राजेश खुद को सड़क पर पड़ा हुआ पाया, पूरी तरह हाफता हुआ। आसपास लोग खड़े थे। किसी ने उसे उठाया। भाई साहब, आप ठीक हैं? आप सड़क के बीच बेहोश पड़े थे। इस रूट पर तो सालों से कोई रात वाली बस चलती ही नहीं। राजेश ने कांपते हुए आसमान की तरफ देखा। दूर धुंध में उसे एक बस की टेल लाइट्स दिखाई देती महसूस हुई। पुरानी, धुंधली, लाल। कुछ सेकंड बाद वे गायब हो गईं। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्या सच में वो बस थी या मौत का निमंत्रण?